हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित मौलवी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन नंबर 27वां आता है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों को दर्शाइए जहाँ निम्नलिखित घटना हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और भारत के मानचित्र में मैं आपको बताऊंगा भी कि वह राज्य कहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 27वां का अ है, इसमें हमसे प्रश्न पूछ रहा है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर उन दो राज्यों के नाम लिखिए जहाँ निम्नलिखित घटनाएं हुई। नंबर 1 दांडी यात्रा और नंबर 2 चौरा चौरी हत्याकांड। तो हमसे भारत का एक राजनीतिक मैप हमको दिया गया होगा, उस राजनीतिक मैप में हमको उन राज्यों के नाम लिखने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो दांडी यात्रा के बारे में बात कर रहा है। तो जो दांडी यात्रा हुई थी, वो गांधी जी ने जब दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी तो वो स्टार्ट करी थी गुजरात से। तो हमको भारत के मानचित्र में गुजरात राज्य दर्शाना होगा। और वहीं जो दूसरा जो ख वाला क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछ रहा है कि वह राज्य जहाँ चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। तो जो चौरा चौरी जो हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी, वहाँ पर यह घटना हुई थी। तो हमको भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश को दर्शाना होगा। हम 27वें का बहुखंड को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिए भारत के इसी मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए और उन स्थानों के नाम लिखिए तथा मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। क कारपेट नेशनल पार्क आपको एक सर्किल चिन्ह से दर्शाना है। दूसरा घ विशाखापट्टनम बंदरगाह आपको एक ट्रायंगल से दर्शाना है। भिलाई इस्पात कारखाना आपको इस चिन्ह से दर्शाना है और लक्षद्वीप को आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। ये हमको पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम भारत के मानचित्र में इनको दर्शाएंगे और उसके द्वारा बताए गए संकेतों के द्वारा ही। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हैं, बाद में मैं भारत के मैप में इनको एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आपको इस चिन्ह से दर्शाना होगा, उत्तराखंड लिख देना होगा। और कॉर्बेट नेशनल पार्क दूसरा विशाखापट्टनम बंदरगाह आपको ट्रायंगल से दर्शाना होगा। तो विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तीसरा भिलाई इस्पात कारखाना, ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। और लक्षद्वीप भारत के दक्षिण दिशा में है। मैं अब आपको भारत के नक्शे में आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हैं। तो हमें बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार से एक भारत का नक्शा मिलेगा। उन नक्शे में हमको इन सभी जगहों को फिलअप करना होगा। तो पहला क्वेश्चन यही था कि गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट करी थी। तो गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी गुजरात से। और जो गुजरात है भारत के पश्चिमी छोर पर है। तो ये गुजरात है, गुजरात है और यहीं से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी। आप यहाँ पे लिख दो कि दांडी यात्रा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि चौरा चौरी की घटना कहाँ पर हुई थी। तो चौरा चौरी जो है ये उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर के पास में एक जगह है, आप लिख सकते हो चौरा चौरी, यूपी में। तीसरा हमसे पूछा था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। तो आप इस प्रकार से गोला बनाएंगे, उस गोले के पास में आप लिख देंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन उसने हमसे पूछा था कि विशाखापट्टनम कहाँ है। तो विशाखापट्टनम भारत के दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में अगर हम दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो यहाँ तमिलनाडु, ये नीचे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु से ऊपर ये आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के पास में यहाँ पर इस हमको दर्शाना है, इसको एक त्रिभुज के आकार से दर्शाना है, ट्रायंगल से। तो आप यहाँ पे लिख दोगे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम लिख दोगे। तीसरा उसने हमसे पूछा था कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है। तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ जो है वो ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ यहाँ है। तो आपको इसको इस चिन्ह से दर्शाना है। आप लिख दोगे यहाँ पर भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना। और चौथा उसने हमसे पूछा था कि लक्षद्वीप कहाँ है। तो लक्षद्वीप जो है वो ये नीचे भारत के दक्षिण में यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को हमको दर्शाना था, एक इस चिन्ह से दर्शाना है। तो आप इसको दर्शा दोगे लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछता है और जिस प्रकार से वो हमसे पूछता है हमको उसी प्रकार से उसको सॉल्व करना होगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू के आधार पर बता देता हूँ कि भारत के नक्शे को हम किस प्रकार से समझें। भारत के नक्शे को समझने के लिए सर्वप्रथम आप भारत के नक्शे को
दिशाओं में बांट दीजिए। ये हो गया नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा, ये होगी साउथ दक्षिण दिशा, ये होगी ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट दिशा। इस दिशाओं के आधार पर साउथ में आप क्या कीजिए, अगर आपका बेसिक थोड़ा कमज़ोर है, जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा स्ट्रांग होगा उनको तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा सा मैप रीडिंग में थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर है उनकी सहायता के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, आप नॉर्थ के 4 बड़े बड़े राज्यों को समझ लीजिए कि नॉर्थ के 4 बड़े बड़े राज्य कौन से हैं। ईस्ट के 4 बड़े बड़े राज्य ले लीजिए, साउथ के 4 बड़े बड़े राज्य ले लीजिए, और वेस्ट के 4 बड़े बड़े राज्य ले लोगे, उनको समझ लोगे तो क्वेश्चन